ग्रंथराज कुरल काव्य में 105वें परिच्छेद में स्त्री दासता की व्याख्या कर रहे हैं। तो स्त्री पुरुष दासता समझ लेना चाहिए उसे। ज्ञानार्णव में स्वतंत्र अधिकार है स्त्री और वृद्ध सेवा, वृद्धों के पास रहना चाहिए। कोई 10 वर्ष का बालक है, वो 80 वर्ष के वृद्ध के पास कुछ अनुभव सीख रहा है, तो बेटा आपको तो 80 वर्ष पुरानी बातें आज ही सीखने को मिल रही हैं। उन्होंने जीवन जी करके इतना चल पाए हैं, तुम्हारा अभाग्य है, इस वृद्ध से कुछ सीख लो, सीख लो। सम्मान रखना चाहिए वृद्धों का, अपमान नहीं करना चाहिए वृद्धों का। वे वृद्धि को प्राप्त हुए हैं तो कुछ अनुभव से हुए होंगे। वृद्ध भिखारी क्यों ना हो, उसे भी अनुभव लो। वृद्ध सम्राट क्यों ना हो, उसे भी अनुभव लो। वृद्ध पागल क्यों ना हो, उसे भी अनुभव लो। वृद्ध महापंडित क्यों ना हो, उसे भी अनुभव लो। वृद्ध व्यभिचारी क्यों ना हो, उसका भी देखो क्या हालत हो रही है। और परम ब्रह्मचारी, उसका भी अनुभव लो। व्यभिचारी से हमारा ये नहीं कि तुम व्यभिचारी बन के अनुभव लो, उसकी अवस्था देखो, उसने जीवन में क्या किया, आज क्या स्थिति है। हर व्यक्ति से शिक्षा लेना चाहिए। हर वस्तु औषधि है, प्रत्येक वनस्पति औषधि है, और प्रत्येक व्यक्ति में गुण है। आपके अंदर ग्रहण करने की क्षमता चाहिए। सोच आपका है, सोच आपका है, वो आपके सोच के अनुकूल व्यक्ति तुम्हें दिखाई देने लगता है। आपके स्वयं के सोच के अनुसार तुमको व्यक्ति दिखता है, पर वैसा व्यक्ति हो कोई नियत नहीं है। एक व्यक्ति सोचा है कि गांधी जी का बहुत अच्छा भला हो, वो गांधी जी ऐसा सोचे कि आदमी अपनी महिमा दिखा रहा है। भाई महिमा नहीं दिखा रहा, पुण्यात्मा जीव को ही दूसरे के भला करने के परिणाम होते हैं। तीव्र पापी जीव के किसी के भला करने के परिणाम भी नहीं होते। पुण्यशील है, भला करने के परिणाम भी होंगे, तब भी उसे भला नहीं हो सकता, उल्टा ही हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। एक ने सोचा हम महाराज की सेवा करके देते हैं, उनको अच्छा लगेगा, शांति मिलेगी। उसके इतने हाथ गरम, इतने हाथ गरम कि उनको और पीड़ा दे रहा है। कोई के बहुत वजनदार हाथ, तो कितने सारे भंग बनेंगे। डॉक्टर साहब, क्या आप ससुराल गए, अच्छा भोजन परोसा गया आपको, आवश्यक है कि उन्होंने जो परोसा हुआ आपके लिए अच्छा ही लो। उनकी दृष्टि में अच्छा है, पर हमारे स्वास्थ्य अनुकूल है कि नहीं, हमारी प्रवृत्ति के अनुकूल है कि नहीं। तो ये ध्यान रखना चाहिए। अमृत भी क्यों ना हो, खाने वाले को पूछ के खिलाना चाहिए। घी रसायन है, घृत रसायन है, अम्ला रसायन है, लेकिन जुर्वाले की घृत रसायन नहीं है, वो मार देगा। जुर्वाने सर पिसा। इसी प्रकार से संसार की दृष्टि से भरतहरि ने शतक पर शतक लिख डाले। सुनीति शतक, वैराग्य शतक और श्रृंगार शतक, ये भरतहरि की शतक है। एक में क्या लिखते हैं, कदा शंभु भविष्यामि पाणी पात दिगंबरा। हे शंभु, दिन कब आए मैं पानी पात दिगंबर हो जाऊं। वैराग शतक पढ़ोगे तो एकदम वैराग टपक रहा है, और जब श्रृंगार शतक पढ़ लिया किसे, ओहो क्या नारी की महंगाई है, सब पिघल जाए। अब जो रागी है उसको श्रृंगार शतक ही अच्छा लगता है, पर ब्रह्मचारी के लिए वो विष है। इसलिए कल हमने लिखा है, हर व्यक्ति को जब तक समय का ज्ञान न हो जाए पर समय का अध्ययन नहीं करना चाहिए।
सुसमय का ज्ञान हो भी गया आपको और प्रिय धर्म और दृढ़ धर्मी नहीं हो, प्रिय धर्मी दृढ़ धर्मी नहीं हो, तब भी आपको पर समय का अध्ययन नहीं करना चाहिए। मालूम चला कि तुम उन्हीं की प्रशंसा में लग गए। ये माइक आपको लिए जिन शासन का रखा गया है, ये माइक जिन शासन का है, ये समाज जिन शासन है। आप इसमें जिन शासन के पोषण की बात रखें, अन्य शासन की बात ना करें। भाई किसी संस्था में महेंद्र जी का लेक्चर हुआ और इनको प्रोफेसर को बुलाया गया, तो वो तो यही चाहेगा ना हमारी संस्था की दो अच्छी बातें कर दें। बोलो भाई, और आपको बुलाया गया किसी संस्था ने और वहाँ जाकर तुम दूसरी संस्था की प्रशंसा कर रहे हो, उसी की निंदा कर रहे हो। बेचारे सज्जन लोग होंगे तो शांत रहेंगे, वो कहीं वे भी तुम जैसे दुर्जन फंस गए, बोले माइक खींच लो इनका, हटाओ। ऐसा होता कि नहीं? तो भाई सभी मुनिराजों से, ब्रह्मचारियों से, विद्वानों से मेरा कहना है, ये जिन शासन का माइक है, इसमें आपको जिन शासन की बात रखना है, आपको अन्य शासन की बात की आवश्यकता नहीं है। आपको जिन शासन से ही दृष्टांत लेके आइए, जिन शासन से नीति श्लोक लेके आइए, जिन शासन से गाथा सूत्र लेके आइए, आपको वो बात रखना चाहिए, क्योंकि तुमको दाना पानी जिन शासन का मिल रहा है। धर्म के लिए न कि चरम के लिए, निसंग सागर जी, धर्म के लिए न कि चरम के लिए। ये सब बातें हैं ना, यदि आप मन से सुनेंगे तो चित्त प्रसन्न हो जाएगा, अंत सिर फट जाएगा। बोले कब तक ये नीति चलती रहेगी? हतम ये दरिद्र मस्तु दुख तुम परलोकी भोगान किंतु घातकम। हत ये वो क्या कह रहे हैं यहाँ पर जितेंद्र सागर जी? संतान संदरितम जन्म दुख की तो शत्रु है। तो ये बता रहे हतम ये भी दारिद्रम मस्तके दुखताम, संतान सिन दरिद्रता इस जन्म के सुखों की तो शत्रु है। संतान असीन दरिद्रता, जिसके बहुत सारी संतानें हों, वो घर में कोड़ी ना हो, उसकी पीड़ा वही जानता है। वो तो दुख है ही। सुखों की शत्रु ग्रस्त के लिए, सुखों की शत्रु ग्रस्त के लिए कोई है, उसका नाम है दरिद्रता। सुखों की शत्रु क्या जीवन होता है। अशुभ कर्म उदय से जहां हाथ दें वही घाटा, जहां जाए वही अपमान। तो आदमी जब झेल नहीं पाता तो आत्महत्या कर बैठता है। जब उसे आत्महत्या नहीं करना चाहिए, वो आनंद के साथ से देखना चाहिए। बोले देखो अब क्या क्या होता है। दुख के दिनों में दूसरे की सत्ता का भी बोध होता है। अपने कितने हैं, अपने कितने हैं, इसे जानना है तो दुख के दिन देखना चाहिए। चाक सागर जी, अपने कितने हैं दिखाया था दिन में आपको। सुब्रत सागर काम में आए थे। ओह, एक सज्जन बहुत टेंशन में थे। तो कभी कभी क्या होता ना, अयोग्य आदमी को टेंशन तो होता है कि योग्य आगे क्यों बढ़ा है, जबकि पुण्य कमाना चाहे तो योग्य आदमी की प्रशंसा करना सीख ले तो योग्यता बढ़े। अयोग्य आदमी योग्यों की निंदा करें, नीचे गिराने की चेष्टा करें, तुम्हारी योग्यता बढ़ेगी नहीं, योग्यता तो घटेगी और जो पुण्य का द्रव्य रखा था वो और जल जाएगा। इसलिए आपको बोध होना चाहिए, अयोग्यों को योग्यों की प्रशंसा करना सीखना चाहिए और योग्यों को अयोग्यों के प्रति सम्मान भाव रखना चाहिए। अहंकार में योग्य भी ना डूबे, क्योंकि अहंकार से योग्यता का विनाश होता है। समझ रहे क्या? क्षण मात्र में योग्यता विलीन हो जाती है अहंकार से। तो यहां कह रहे हैं कि दरिद्रता संसार का सबसे बड़ा सुख का शत्रु दरिद्रता है। और साधु के पास चारित्र्य की हीनता और ज्ञान की विलीनता, ये दरिद्रता है। वो साधु दरिद्र है, न संयम का अच्छे से पालन करे, न ज्ञान रखे और न श्रद्धा रखे।
वो भेष का साधु दरिद्री है, दरिद्री। गृहस्थ के पास धन है तो सुख संपत्ति संपन्न है, साधु पास दर्शन ज्ञान चारित्र है, सुख संपत्ति युक्त है। और हतदेव दरिद्रता दुखम परलोक के दूसरे जन्म के सुख भोग की घातक है। अब दूसरी दृष्टि से कहीं अत्यंत, माता बुरा नहीं मानना, आपका विषय चल रहा है यहाँ पर, कहीं अत्यंत खर्चीली पत्नी मिल जाए, वो 24 घंटे ए लाओ। दो प्रकार की स्त्रियां नहीं होना चाहिए। 24 घंटे क्लेश करे घर में, थोड़ी मानवता माताओं में आना चाहिए। कितना समय बदल गया, अब तो पुरुष डरने लग गए। अब ये घटनाएं घट रही हैं कि महिलाओं ने पतियों को छुरा भोंक भोंक के मार डाला। बोले तो बेचारे अब मैन भैया बच के रहना, संभल के जीना, इस पर विश्वास किया जाए। तो मतलब कलह प्रिय होना ये नारी का पहला दोष, अत्यंत खर्चीला होना नारी का दूसरा दोष, परस पुरुष को देख के मुस्कुराना नारी का तीसरा महादोष। संस्कृति संतान की संस्कार का ध्यान नहीं रखना ये नारी का ज्ञानियों चौथा महादोष है। कलह प्रियता और अत्यंत खर्चीलापना ये नहीं होना चाहिए। एक बेटे ने फांसी लगा ली कल्लू, और उसने लिख के गया, कितनी सी बात, दीपावली का दिन, पिता है नहीं है, माँ है और पत्नी है। पत्नी कह रही है वस्त्र अच्छे लेके आओ, माँ कह रही है घर के लिए सुंदर मिठाइयों की सामग्री लेके आओ। बेचारा बच्चा इतना कमा नहीं पा रहा था, वो लटक गया, बोले मैं किसकी पूर्ति करूं, अब खा लो मिठाइयाँ, पहन लो कपड़े। माँ का कर्तव्य है बेटे को ज़्यादा सताए ना, और 24 घंटे बेटा बेटा कह करके बेटे के प्राण मत लो, उसको स्वतंत्र भी जीने दो और बेटे बहू के साथ भी को रहने दो। तो मात्र शादी कराने का शौक था और अब तुमको ईर्ष्या हो रही है कि बेटा मेरे पास रहे, इससे घर उजड़ रहे हैं। शरद जी आप डॉक्टर हो, नाड़ी देखकर ये भी बताया करो कि तुम बीमार किस बात पर, मुझे पता है जितना माथा दर्द मौसम से नहीं होता है उतना माथा दर्द तुम्हारे घर के मौसम से हो रहा है। ये अहिंसा है, इसको समझाओ भाई। तो हजारों वर्ष पहले आचार्यगण लिख के गए, और वर्तमान में कलह प्रियता, दुख संतति, अगले भोग के लिए दूसरे जन्म सुखों भोग की घातक। दरिद्रता हो, दरिद्रता में स्त्री कलह प्रिय हो, खर्चीली हो, और ऐसे परिणामों से तुम घर में रहे तो संकलित परिणामों से जियोगे और मर करके अगले भवों का भी सुख का घात हो जाएगा। इसलिए कलह प्रियता नहीं होना चाहिए, परस्पर को जीवन हमका ध्यान रखना चाहिए। इस बात समझने से आगे विचार करें।